घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजरबाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कोरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती है। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। और ये जो जश्न लगा है ना, ये जो महफिल सजी है, ये जो महफिल सजी है, ये मेरी वजह से नहीं सजी है, आज कुरान की वजह से सजी है, कुरान की वजह से सजी है। आज जश्न कुरान है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान का ताज इन 5 हाफिजों के सर पे रखा जाना है, इन बुजुर्गों के हाथों से रखा जाएगा। और खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो 5 चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके सीने में दिल होगा पत्थर नहीं होगा, हर वो शख्स चाहता होगा काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। सबकी ये तमन्ना होगी, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश आज मैं भी हाफिज का बाप कहलाता, काश कल से कोई मुझे भी मुबारकबाद देता, मुबारक हो तेरे बेटे ने कुरान सीने में हासिल कर लिया गया। हर एक की ये ख्वाहिश होगी। मैं तो सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन लालों को दूध पिलाया गया, जो बदले में जाकर के दुबई कोयत का टिकट ना दे करके जन्नत का टिकट घर लेके जाने वाले हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने जवानी उन बेटों पे लगाई है कि जो अपने बाप को भले इसी की ठंडक न दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत की ठंडक जरूर अता करेंगे। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले, प्रेस किए, जूते तैयार किए कि जो बहन को कल दस्तारबंदी के बाद सनद की शक्ल में जन्नत की खुशखबरी जाके देंगे। ये पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जिन घरों में ये लाल पल के बड़े हुए, जिन घरों ने इन लालों की परवरिश की है, खुदा की कसम ये लाल हर एक को मयसर नहीं होते। ऐसे लाल रब नसीब वालों को अता फरमाया करता है, नसीब वालों को अता फरमाया करता है। आप माशरे का जायजा लें, कितने लोग कुरान वालों को कहते हैं ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। याद रखिए जो उलमा को इस निगाह से देखता है, अल्लाह उनकी 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। और मेरे अजीज, दौलत का ना होना ये अजाब नहीं होता है, औलाद का ना होना ये अजाब नहीं होता है, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। क्या बात, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। दुनिया में जाके तलाश करो, करोड़पति बहुत मिलेंगे, अरबपति भी बहुत मिल जाएंगे, दौलत और शोहरत और शौकत वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनकी कब्रों में नूर की शमा जलाने वाले बेटे मौजूद हुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को कुरान जरूर दें। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सैयद साहब के बिला से सुन ली। मुझे मालूम है मेरा ये वक्त रवा रवी का वक्त है, बस आप मुझे देखने के लिए बैठे और शायद मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूं, है ना। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा तभी जाके मेरा आने का मकसद होगा। मेरा उसूल है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर बात दिल में उतर जाए तो मिनटों की बात घंटों पे भारी रहती है ना। इंशाअल्लाह सुनेंगे ना इसी नियत से, जो भी मेरी बात सुने इस नियत से सुने कि अमल करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह हमें उलमा की तौहीन से बचाए, अल्लाह हमें अइम्मा की तौहीन से बचाए, है ना। जुम्मा 8 दिन में एक बार जाता है और निकल के कहता तुझे पता आज इमाम साहब का अंगूठा हिल गया था सजदे में। मैं समझ ही नहीं पाता ये सजदा कर रहा था कि झुलका रहा था। क्या बात है, अंगूठा इमाम का देखा, हिल गया अंगूठा।
पूरे मोहल्ले में शोर, बदलो इमाम, इमाम बदल दो। जब तहकीक करो कि ये इमाम के पीछे क्यों पड़ा है, पता चलता है इसकी कमाई हराम की थी, इमाम ने दावत को मना कर दी थी। ऐसे ही हराम खोर इमामों के मुखालिफ होते बाय मुरा लंगनेस्त मुल्क खुदा तंगनेस्त। बुलाना या मत बुलाना, इतना ही कड़वा बोलेंगे कि कब्र तक याद रहेगा। हम चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के नहीं जाने वाले, इतनी कड़वी कह के जाएंगे कि आखिरी सांस तक याद रहेगी कि मुरादाबादी बंदा कुछ कह के गया था। क्या बात है। उलमा के और अइम्मा के मुखालिफ वही होते जिनके लुक़्मे हराम के होते। हलाल की खाने वाले तो कुरान का भी एहतराम करते हैं, कुरान वालों का भी एहतराम करते हैं। क्या जुमला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। क्या जुमला है। तवज्जो है ना। जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठते हैं और मेरी कोशिश रहती है मैं नौजवानों से चंद बातें कर जाऊं, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना फिर वो उखड़ा करते हैं, झुका नहीं करते। जो नए पौधे होते हैं ना उनमें अल्लाह लचक रखता है, उन्हें जिधर चाहो उधर मोड़ दो। अभी मेरे सामने नए पौधे हैं, इंशाअल्लाह इन पौधों को हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा जाना है। नूर भाई ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है। ये 5 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस इदारे में कोई चारपाई ऐसी नहीं जिस पर रात को सुला तो सुबह में हाफिज कुरान बन के बंदा उठ जाए। एक रात में कोई हाफिज नहीं बनता है, इनके हिफ्ज में बरसों की मेहनत लगी है। क्या बात। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, असातिज़ा की भी मेहनत लगी है। कितने रत जगह लगे होते हैं तब जाके बच्चा कुरान का कारी बनता है। सलाम करो इस इदारों को, इदारे को। ये आपके बच्चों को सीने से लगा के भी रखता है, कुरान की दौलत भी अता करता है। और दुनिया में इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने मेयार बना रखे। कभी कभी तो दस्तार बंदी के जलसे में भी लोग कोट पैंट पहन के आते हैं। कौन है कि ये हाफिज जी के बहनों ही यहाँ भी कोट पहन के आ रहे हैं, यूं फिट फिट, इतनी फिटिंग की कोट पैंट पता ही नहीं चलता सिलवा के पहनी है या पहन के सिलवाई है। कोई जगह तो होती है यार जहां इस्लामी कपड़े पहन जाओ। यहां भी कोट पहन के वो चैन चल रही है, यहां से यहां लटक रही है, यूं चल रहा है जैसे कि वो चलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, नहीं रिमोट से जो चलते हैं, रोबोट। हिल थोड़ी रहा क्योंकि फिट है ना, ऐसे चलते हैं। क्यों आई दामाद साहब की नजर में ये बात? क्योंकि हमारे मुआशरे ने ये सोच पैदा कर रखी है कि जो कोट पैंट वाला होता है ना वो आला मयार का होता है। ये सोच हमने पैदा कर रखी है। आप कहेंगे कैसे? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखें, अब शादियां हो रही हैं, इधर भी होती है शादियां। अरे बताए ना भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो यार? तो निकाह थोड़ी कर दिया जाएगा सबका। कर रहा होते होती है कि नहीं? बोलो। होती है। पहले शादियों में बैठा के खाना खिलाते थे, अब कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं। कुत्तों की तरह चल चल के। शरीफ आदमी खा नहीं सकता, फैलो नहीं, मुंह फैलो सिस्टम। हाँ मुंह फैलो सिस्टम। और लेने वाले कितने बेहद से प्लेट, वो कौन सी? यूज एंड थ्रो। काय की होती है वो? फाइबर की। उसमें चावल, इधर कोरमा, इधर रोटी, इधर कबाब, बची जगह सलाद। और जब देखा अरे यार प्लेट भर गई और फ्राई रह गई,
चाहिए फिर वो बीच में रख ली। चाहिए। अब रह गए कोल्ड ड्रिंक का गिलास, वो भी भर लिया, अब लिए फिर रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। पूछा जाए बता तो सही, तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, ये कुत्तों की तरह खाने का सलीका किसने दिया? का लोग क्या कहें साहब, हम क्या बताएं? जहां बेटी का रिश्ता किया है ना, वो लोग बड़े वीआईपी है। मैंने कहा कैसे वीआईपी है? का कोई बैंक में है, कोई आईएएस आईपीएस है। मैंने कहा तुम इसे वीआईपी कह बैठे? का उनकी डिमांड थी खाना स्टैंडिंग में दिया जाए, हमारे सारे मेहमान वीआईपी होंगे। हम सोच में पड़ जाते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, खाना कुत्ते गधों की तरह क्यों चल रहा है? निकाह मुस्तफा का तरीका है, फिर खाना मुस्तफा के तरीके पे क्यों नहीं है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब कुत्तों की तरह खाना दिया जाता है और खाना कम पड़ जाता है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराया जाता है। कहते नहीं नहीं, फातिहा हल्की पड़ी गई थी इसलिए खाना कम पड़ गया, रुकू पूरा नहीं हुआ था इसलिए फायदा नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूँ, तेरे खाने पे फायदा हो या ना हो, फातिहा हो या ना हो, रुकू छोटा हो या बड़ा हो, चल सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछा, मेहमानों से कह निकाह आका की सुन्नत है, खाना वैसे खाओगे जैसे मेरे मुस्तफा को अच्छा लगने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, गारंटी मेरी है। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह। ऐसे खिलाओ ना, कसम खा के कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। मिलके नारा लगाओ, नारा लगाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, सलामत। भाई पहली बात तो मैं कितने गम उम्मत में इस वक्त आ गए, कितने पहाड़ टूटे हुए हैं। बेटी वालों से पूछो यार, बेटियां जवान कैसे होती हैं? ये बूढ़ा बाप बताएगा वो कैसे जवान हुई है। उसने कितने पैबंद लगाए हैं कुर्ते पे, तब जाके बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। और सिर्फ पाला नहीं, बाप बेटी को पालता नहीं, परवरिश करता है, तरबियत देता उसे। यही वजह है कि गरीब की बेटी के दुपट्टे में पैबंद तो होते हैं लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं हुआ करता है। लेकिन मेरे मुआशरे ने क्या किया? मेरे मुआशरे ने क्या किया? हद करके रख दी। हाँ, खुदा की कसम नूर भाई, जो बेटी देते वो बड़ी बात है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े मुंह है, 50,000 तनख्वाह अगर हो गई है ना, तो कह रहा जब तक 4 पहिया नहीं होगी लोंडिया लेके नहीं जाऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस मजमे में ना नीचे शायद किसी की इतनी कमाई नहीं होगी जितनी नूरे मुजस्सम की कमाई है। क्या बात है। मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जानते हो इन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि रब ने खूब दिया है। और हमारी कंडीशन, अब्बा ने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि लल्ला को जहेज में मिलेगी। अल्लाह, बात सच्ची है, सही कह रहा बात हूँ। समझने की। चारपाई की पट्टियां बांध बांध के 15 साल काट गया। एक कुर्सी प्लास्टिक की लोहे के तारों से बांध बांध के 20 साल निकाल दिए, क्योंकि सोफा बेटे को मिलेगा। बेटी वालों पे बोझ न बनो यार, बेटी वालों। आज ना, आज हम बेटे ना इसलिए पता नहीं चलता, कल जब बेटी आंगन में खेलेंगी ना तब पता चलेगा बेटी क्या होती है। बेटी क्या होती है। आज ही की खबर थी, 25 लाख जहेज में दिए थे, लेकिन कम नसीब बाप बेटी को फिर भी जिंदा न बचा सका। अल्लाह, आज की खबर है। अल्लाह। हमें हो क्या गया है? मुझे भी बता दो जन्नत का रास्ता कौन सा है जहां बिना हिसाब के जन्नत में जाते हैं। 25 लाख देकर के बाप को बेटी की जनाजा, बेटी की मैयत मिली है। क्या बेटी वालों को जीने का हक नहीं है? क्या ये सांसें नहीं ले सकते? हमारे अमीरों के चोचलों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। 1400 साल पहले बहुत अच्छा किया था मेरे नबी ने, बेटी को महंगा जहेज नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था जानते हो? पता था आती दुनिया में कुछ दौलत के कुत्ते पैदा होंगे और वो बेटी नहीं अच्छा मकान देख के रिश्ते को हाँ करेंगे।
कैश देख के कहेंगे हाँ रिश्ता अच्छा है। मेरे हुजूर ने चंद बर्तन बेटी को दिए थे मौलाए कायनात को, जब निकाह में दिया था खातून जन्नत को मौलाए कायनात के। जब चंद बर्तन देने की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था महबूब का जी का हर काम मशवरे से किया, इस बार बेटी का जहेज दे रखे हैं। अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। आका कहते हैं अबू बकर क्या करते? का मेरी ख्वाहिश थी जिस शान वाले बाप की बेटी है ना उसी शान का जहेज होना चाहिए। अबू बकर ये चाहता है दूल्हा बन के अली आए और जो जहेज में पैसा लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये तो आज के कुत्तों ने लड़ा रखा है कि इनमें नफरतें थी, इनमें दुश्मनी थी। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं निकाह के वक्त जहेज में जितना पैसा लगे वो अबू बकर का होना चाहिए। निकाह का मशवरा देने वाला फारूक आजम है, महर का पैसा देने वाला उस्मान गनी है। तुम किसको लड़ा रहे हो? ये वो लोग हैं जो हाथ से हाथ मिला के ऐसे चले गए कि 1400 साल के बाद भी आज भी इनकी रहनुमाई में दीन हम तक खैरियत से आ गया है। अल्लाह अल्लाह। बरेली से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उन्हीं की मेहरबानियां है जो दीन हम तक आ गया है। अगर उन्होंने हुजूर के बाद इंसाफ न किया होता ना तो दीन हम तक नहीं आता है। तवज्जो। और अगर यकीन ना हो तो जाओ छान फटक के देख लो, जो अबू बकर को नहीं मानते हैं उनका दीन कच्चा है, पक्का नहीं है। क्या बात है? जो उमर को नहीं मानते हैं उनका दीन पक्का नहीं कच्चा है। पक्का उन्हीं का दीन है जो अबू बकर उमर को माना करते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर हुजूर बेटी आपकी थी जहेज में मेरी तरफ से पैसा लगता? फरमाया ना अबू बकर मैंने फैसला किया है बेटी को महंगा जहेज नहीं देना। हुजूर क्यों? क्यों आका? सैयदुल अंबिया की बेटी है, फातिमा जैसी खातून जमीन पे कोई नहीं है। हुजूर निकाह में जहेज इतना सस्ता? अबू बकर अगर मैं महंगा जहेज दे दूंगा तो कयामत तक जुम्मत की गरीब बेटियां भी तो होंगी। और ये जरूरी तो नहीं है कि हर बाप अपनी बेटी को कीमती जहेज दे सके। गर्दन झुक गई। अबू बकर सस्ता निकाह इसलिए कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपने बाप की दी हुई दौलत पे नाज करे ना तो गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती नजर आए। इसलिए मेरे नबी ने जहेज बेटी को हल्का दिया, वरना मालिक के कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वरना क्या नहीं दे सकते थे? क्या उनकी कुदरत में नहीं था? आओ तुम्हें बताऊं मेरे नबी की कुदरत का आलम क्या है। हुजूर ने चंद बर्तन दिए, खजूर की चटाई दी, पानी का प्याला, एक मशकीजा, एक चक्की, एक मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए। चक्की इसलिए दी ताकि फातिमा अपने हाथ से आटा पीसती रहे। लाओ तो सही कोई ऐसी बेटी जैसी बेटी रब ने महबूब को अता फरमाई है, जैसी शहजादी रब ने महबूब को अता की है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। ओ लोगों, जब कुत्तों की तरह जी चाह के खाना बर्बाद करने का, और तुम भी जब शादियों में डोंगों के डोंगे खाली किया करो और किसी बाप की मेहनत का ख्याल ना आया करे, बोटियां टेबल के नीचे फेंकने लगा करो, तो महबूब का ये फरमान याद रखना। आका करीम के फरमान का मफहूम है ओ लोगों, रिज्क का एहतराम करना। अगर ये रूठ गया एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें रोटी मैसर नहीं होगी। रिज्क का एहतराम करते रहो, अल्लाह इस रोजी में बरकतें अता फरमाता रहे। वाह 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 वाह, बहुत ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए, ये हक है कि उसकी इज्जत की जाए। ये कौन सी बात हो गई जी? डोंगा बदल के लाओ, बात समझने की है। ये बदल लो, ये बदल लो। ये वो लोग होते हैं बरकाती साहब जो अपने घर बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं, जिनके घर में बोटियां गिन के दी जाती है वो गरीब बाप के घर में आग लगाने जाया करते हैं, उन्हें बोटियां पसंद नहीं आती है। मारहरा के कलंदर ने कहा था ओ लोगों, बर्बादी ना किया करो, जितनी रोटी तुम फेंक देते हो अगर शराफत से बैठ के खिलाओ, अल्लाह उतने खाने में तेरी बेटी के साथ एक गरीब बेटी के निकाह का भी इंतजाम कर डाले। वाह 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 वाह। ये सरकार नजीब मियां सरकार ने कहा था कि इस रिश्ते की इज्जत किया करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नौजवानों समझो जरा,
ये जो बेरोजगारी आई है ना, इसकी वजह मोदी और योगी नहीं है। क्या बात है, इसकी वजह है तेरे मेरे अमाल। क्या बात है। क्योंकि रिस्क का वादा तो रब ने लिया है। रज़ाक कौन है? बोल सकते? कौन है? सिर्फ आगे वाले बोलो, इनसे मतलब भी नहीं है। कौन है रज़ाक? जोर से कौन है? या अल्लाह जिसने तुझे पुकारा आज की रात के सदके, उसकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। कौन है रज़ाक? अल्लाह। सलामत रहे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं। इन बच्चों का बोलना बता रहा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि तरबियत बता देती है किस माहौल से बच्चा निकल के आया है। क्या बात है, क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर नौकरियों के लिए रोना क्यों? गलती हमने की। कैसे बताऊं? कैसे बुरा ना लगे तो। आज ना रोटी कम पड़ जाए ना तो बंदा तावीज की तरफ भागता है। क्या बात, अच्छी पकड़ है हज़रत। सही कह रहा हूं प्रिंसिपल साहब ने। मस्जिद में सफे की सफे खाली है और जहां तावीज बिखरे वहां कोनियां चल रही है कि आपके मेरा नंबर है। जहां डोरी तावीज बिखरे हैं वहां धक्का मुक्की है, मेरा नंबर काट कैसे दिए। और मस्जिद की सफे खाली है। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ना चाहे ना तावीज ना पूरा पीर ला के गले में फंदा लटका लेना उसके, खुद रब ना चाहे ना रोटी तो क्या तुम्हें एक दाना नहीं मिल सकता है। रिस्क मिलता रब के घर से, वहां जाते ही नहीं। उससे जा रहे हो रोजी लेने जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा। और कह रहा मियां 6 साल हो गए ब्याह को, बीवी से बन नहीं रही, तो क्यों? मियां के पास क्यों आया कि सितारे मिला दो। तहकीक करी तो मियां की 11 साल से नाराज बैठी। जिससे अपने सितारे नहीं मिल रहे वो तुम्हारे सितारे। क्या बात है, क्या बात है। समझो जरा, मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। बोले सारे कौन? कितना अच्छा मुझे मोहल्ला मिल गया। क्या माशाअल्लाह है ना। आप लोग घर से खाना खा के आए शायद, बाकी लोग मदरसे की बिरयानी के सहारे आए थे और वो मिली नहीं। क्या बात है। तभी तो नहीं बोल पा रहे यार, मैं क्या कहूँ। 3 बज गए, 3 के ऊपर सुई चली गई, भूख का टाइम है। और भाई घर से भी खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर तो लंगर होता है। मिला ना मिला है, या मिला तो 1-2 लुकमे पेट भरने कोई लंगर थोड़ी कहते। क्या बात। जो खा के आया वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराएगा, है ना जी। रज़ाक कौन है? रज़ाक कौन है? अल्लाह। एक मेले नहीं, एक बाजार नहीं, अगर ये सारे मेलों से मुसलमानों की दुकानें हटवा दें, सारी मार्केटें बंद करा दें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोटी इनकी जूतियों में नहीं मदीने वाले की ठोकरों में उतरा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। जिंदाबाद। चलूं आगे कर ले दस्तारबंदी। चलता रहूं, जल्दी आइए। खैरियत है सारे लोग। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? कौन? जब रज़ाक अल्लाह, हम मुसलमान तो रोटी कम क्यों? वजह सुनो संजीदगी से। वजह यह है आज दिलों में कीना पैदा हो गया, एक दूसरे से नफरत। आप कहें कैसे? मैं तो भाई के गले में हाथ डाल के बैठता हूं। मैंने कहा सुन, तू गले में हाथ डाल के जरूर बैठता है, लेकिन जिस प्लेट में भाई खाना खाता है ना, आज उसमें भाई खाने तैयार नहीं। कहा क्यों? कहता प्रोफेसर को मैंने कहते सुना है कि किसी का जूठा खाने से बीमारी लग जाती है।
बीमारी लग जाती है, कसम खा के बताओ। आज एहतियात ज्यादा है, डिस्पोजल चल रहे हैं, 7 भाई हैं तो 7 प्लेटें लगी हैं, 7 गिलास लगे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें ब्लड कैंसर, किडनी फेल और लीवर फेल, आप देखते जाइए ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती जा रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, इलाज भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बीमारियां क्यों लगने लगी। सुन मेरे प्यारे, कल का दौर देखो, आज का दौर देखो, कल जो उम्रें लंबी होती थी, बीमारियां कम होती थी, रिस्क में बरकत क्यों होती थी, वजह सिर्फ इतनी होती थी कि कल जब घर के अंदर 5 बहन भाई होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना कूंडे में निकालती थी, 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें, सारे घेर के एक कूंडे को बैठ जाते थे, सारे एक साथ एक बर्तन में खाते थे, एक की उंगली दूसरे की उंगली से टकराती थी, किसी का हाथ किसी के हाथ से लगता था, इस प्यार से खाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते थे, गिलास भी एक होता था, बर्तन भी एक होता था। वो दूर चूल्हे पे बैठी माँ कभी छोटे का मुंह देखती है, कभी बड़े का मुंह देखती है, कभी बच्चों को मुस्कुराता देखती है, और उसके साथ साथ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता करे, खुदा तुम्हें यूं ही खिलाता रखे, खुदा तुम्हें यूं ही हंसाता रखे। खुदा की कसम, जब माई के दुआएं देती थी तो सिर्फ रोटी नहीं जाती थी, लुकमे के साथ खुदा की रहमतें हलक में जाया करती थी, बरकतें हलक में जाया करती थी। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के अंदर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, एक बर्तन में बैठ के खाना शुरू कर दो, माँ की दुआएं लेना शुरू कर दो, खुदा की कसम दवा मिले न मिले, माँ की दुआएं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करती नजर आ जाए। जिंदाबाद, सब जवाब दे माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद माशाअल्लाह। खाया करो एक साथ, सलामत। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौड़ा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना, कितनी उम्र आ गई? कब 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा, जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है, आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना, उनका थूक भी चाटना पड़ जाए तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूँ, बड़े बड़े एमबीबीएस की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयां आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूता दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकत डॉक्टर की दी हुई है, क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूते में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूते में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सकी, बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या बात, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। क्या बात, आए आए। इनके साथ बैठा करो, एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और 1 घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं, मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुने, मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा, इनका जूठा खाया करो, है ना?
इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है? अल्लाह बात हंसने की नहीं, समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात है। हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने। हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, VIP हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी, मगर कसम खा के कहता हूँ जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है। माँ के बड़े बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम, लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते। मैं सबसे कहूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर, तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहे जाफिज़ आने लग गए हो। ओ लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह बैठा करो माँ के, अल्लाह, बैठा करो, इनसे दुआएं लिया करो, बहुत बात बढ़ जाएगी। आप बोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? कभी माँ से कहना, अम्मी एक हाथ से जरा लुकमा खिला। कसम खा के कहता हूँ, जितने चाहो वैरायटी के खाने आगे रख लेना, माँ अगर चटनी से लुकमा अपने हाथ से बना के खिला देना, तो दुनिया की सारी नेमतों पे माँ की हाथ का चटनी से खिलाया हुआ लुकमा भारी पड़ जाता है। खाना ही छोड़ दिया मैंने, पूछते ही नहीं, कभी बैठ नहीं, कभी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठ, कभी अब्बा के साथ बैठ, कभी कह अब्बा कई दिन हो गए, चल आधी रोटी तू तोड़ आधी मैं तोड़ता हूँ, है ना। कभी कहना अब्बा ये तेरे पसंद की बोटी है, सर का उधर पलट। कभी कह अब्बा ना ये आप खाइए, कभी करो ना ये। जीना सीखो यार, जीना सीखो। हमने दौलत की भूख के चक्कर में जी नहीं छोड़ दिया, जी नहीं छोड़ दिया। कहते नहीं नहीं मौलाना तुझे पता नहीं मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। मैंने कहा बाप बाप होता है। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? बोले, दिन में निकलता है कि रात में? सबको पता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? और चांद, चांद ठंडा। तो सुने, बाप सूरज की तरह होता है, माँ का प्यार चांद की चांदनी की तरह होता है। सूरज की फितरत ही गर्म होना है, तो बाप की फितरत भी सख्त होना है। सूरज गर्मी जरूर देता है, लेकिन निकलना छोड़ दे तो रात हो जाती है। बाप सख्त जरूर होता है, अगर बाप का साया चला जाए ना, तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लग जाता है। वो चला जाए ना, तो दुनिया तारीक लगती है। गुस्से का तेज है ना, चल वो सो रहा हो ना, कभी आ सरहाने वो कंधे दबाना शुरू कर। कौन है? अब्बा मैं आया हूँ। क्या बात है? सोया नहीं? आज लेटा था, याद आई तूने 45 साल इन कंधों पे मेरा बोझ उठाया है, थक गया होगा तू। अब्बा तू लेट, आज मैं तेरे कंधे दबाने बैठा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मजार पे 40 नहीं 80 जुम्मेरात चिराग जला करके अल्लाह वो रुतबे नहीं दे सकता जो बाप के कंधे दबाने से अल्लाह रुतबे अता। क्या बात है, क्या
ये सारे कुरान वाले लोग मैं सबको शामिल करके कहता हूँ, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली माँ बाप जैसी दौलत। भाई माँ बाप वो लोग होते कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिश समझ लेते हैं। कभी तलवे दबाओ कहते हैं, अरे हमने अपने पीर के हाथ देखे इतने मुलायम हैं, रूई जैसे मुलायम थे। भाई जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो तो रहेगा ही मुलायम। क्या कभी अब्बा के साथ 4 दिन खेत में भेज पीर साहब को। क्या बात है, नहीं गुस्सा इस बात का आता, क्या बात है, जिंदाबाद। उन्होंने कहा हुजूर जन्नतियों के हाथ लगे, वो भी हंस दिया, क्यों कतई बेगैरत, ये ठेका लिए बैठे जन्नतों का। मेरा इमाम अहमद रजा कितना बड़ा अल्लामा, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा नात के शेर लिखे, और आम बंदा नहीं, लोगों ने ख्वाब में ज़ियारत की है, उसने मदीने जाके सर की आंखों से हुजूर का चेहरा देखा है। वो इतना बड़ा अल्लामा, ये नहीं कह रहे जन्नती, बल्कि क्या कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। वो अपने अमाल के बारे में क्या कहते हैं, ठेकेदार नहीं बनते जन्नत के, वो ये कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, है ना। जन्नती, मैं कसम खा के कहता हूं, जन्नती तेरा बाप है जिसके हाथ पैरों में छाले हैं। कभी तलवों में बैठ के उसके तलवों की ठेठे गिन, और कभी पूछ अब्बा पूरा पैर क्यों नहीं रखता, वो कहेगा बेटे इतनी मजदूरी की कि पैर से अब चला नहीं जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला कि जब आधार कार्ड बन रहे थे ना, तो एक बेटा अब्बा को लेकर के गया, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो यूं बार बार लगाता था, बार बार, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। कभी इंक लगाते, कभी जेल लगाता, बार बार लगाता, खिसिया के कहने लगा कोई तरीका है तुम्हारा, परेशान करते हो, 3 दिन से आ रहा हूं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आज के बाद परेशान न करना। इतना सुना बाप रो दिया, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा शहजादे मेरे भी फिंगर के प्रिंट थे, ये नहीं पूछेगा हुआ क्या, नहीं पूछेगा क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप खुद कहता बेटे मेरे भी प्रिंट आ जाते फिंगर के, अगर मैंने तेरे लिए मजदूरी करके ईंटें ना उठाई होती, तो मैंने अगर ईंटें ना उठाई होती, मेरी उंगलियों के निशान घिसे नहीं होते। ये बाप होता है जो अपनी निशान मिटा देता है ताकि बेटे के निशान कायम हो जाए। सिर्फ बाप होता है जो अपने कद से बड़ा देख के कद बेटे का खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा भाई भी चिढ़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार को जलन होता है, लेकिन बाप होता है जितना बेटे को ऊंचा देखता है उतना कलेजा ऊंचा करता है। लोग उसे सलाम नहीं करते, जब बेटे को सल्यूट करते हैं वो ठंडक बाप के कलेजे पे आती है। वो कहता है लोगों जिसे सलाम कर रहे हो ये इसे नहीं बल्कि मजदूरी करने वाले इसके बाप को सलाम हो रहा। हमने दौर देखे, हम भी पढ़े मदरसों में, ये बिना पढ़े कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप को छोड़ के पढ़ गया हो। लेकिन हम कभी कभी सोचते थे ना, हम कहते हमारे अब्बू बड़े जल्लाद हैं, ना रोना देखते ना कुछ देखते, पकड़ के मदरसे छोड़ आते। लेकिन आज जब भी ख्याल आता ना उनकी उन मेहनतों का, रातों को आंख खुल जाती तो दिल कहता मालिक हमारी उम्र भले घट जाए, हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा देना। ये उनकी कुर्बानियां होती है, उनकी कुर्बानियां होती है। 5 हाफिज कुरान है, तुम्हें पता है ना। सुनो जरा माँ बाप क्या होते हैं, मिंबर से लेकर नीचे तक तलबा भी सुने, और जो उलमा ये तो हमारे सर के ताज हैं, ये बैठे बड़ा करम है। सिर्फ तलबा से और सामाईन से बात करने लगा हूँ। घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कोरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना,
कई तरह के खाने रखे हुए होते। फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना, दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएँ बेटों को पालती है। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं, मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई, रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। 2 बच्चे मदरसे की छुट्टी हो रही थी, घर जा रहे, रोड इतना खाली था जनाब के कंट्रोल तो हम ट्रेन कर देते इतने बीच में, लेकिन दुश्मनी है ना टोपी वालों से, हसद है ना इन कुर्ते पजामे वालों से। एक नहीं तुम लाखों मार दो, कसम खुदा की फिर भी कुरान वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका घर इंतजार हो रहा था, माओ को, माए रास्ते पे नजर चमा के बैठी थी, बेटा 2 महीने में आ रहा है, बेटा 3 में आ रहा है, लेकिन वो लाश बन के घर गए। मगर मुझे रश्क भी है उनकी जिंदगी पे और उनकी मौत पे। मरना तो सभी को है, लेकिन शहादत पा के गए हैं। और महबूब ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, कयामत में उसको उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। दुआ है अल्लाह उन बच्चों के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, और उन बच्चों के वालिदैन को मौला सब्र जमील अजर जजील की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप को उन बच्चों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ, जब बच्चे घर जाया करते इंतजार होता है, माँ को भी इंतजार होता, बाप को भी इंतजार होता, बड़ी मोहब्बतें होती है माँ बाप की हमारे साथ। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। कितने लोग नहीं बोल रहे, समझ लो जमीन पर नियत डाले बैठा है भैया की जमीन मारने के चक्कर में। खाएंगे एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह। तो कभी उसके आगे का गिलास उठा के पानी पी लिया कर, कभी अपने आगे का रख दिया कर। लोग झूठ बोलते हैं कि किसी के आगे का किसी के साथ खाने से बीमारी फैलती है। ये हमारे हुजूर के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। यही वजह है, तुमने कोरोना देखा था, जब लोग अपनों को कब्रिस्तान ले जाने अर्थी उठाने तैयार ना थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार खड़े थे। और लोग पूछ रहे थे तुम्हें डर नहीं लगता, छूने से मर जाते। उन्होंने कहा था हमारा अकीदा मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहेगा। कब आएगी मौत? जब अल्लाह, जब अल्लाह, जब अल्लाह। बोलो यार, जब अल्लाह। जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कब आएगी मौत? जब अल्लाह। ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी। चल गया, दमी निकल गया। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है सारे लोगों की। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मौत आनी, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत अता फरमा देना। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, शादी के बढ़ते हुए खर्चे, और महबूब ने पहले जो एहतियाती इक़दाम किए, मैं उन पे बात कर रहा हूं। आज ना कसरत दौलत की तो खाना भी फेंका जा रहा है ना, आगे का खाना। आज बरकतें क्यों उड़ गई? कल जब खाना बचता था तो माए कुत्ते बिल्ली परिंदों को खिला देती थी। आज बचता है तो जनाब फ्रिज में रख दिया जाता, जब तक सड़ नहीं जाता निकाल के फेंका नहीं जाता है। उसे सड़ा के फेंको मत, जब खाना बच जाए तो जानवरों को खिलाओ, परिंदों को खिला दो। तुम सड़ा के फेंकोगे, हिसाब देना पड़ेगा। वही दाने चरिंद परिंद जानवरों के हलक के नीचे उतरेंगे, अल्लाह उन्हीं लुक़मों के बदले में तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देगा। ये किया करेंगे इंशाल्लाह। आज गलियों में कुत्ते भूखे टहलते, आधी रोटी डालने कोई तैयार नहीं। अब कह रहे हैं तावीज दे दो, तावीज दे दो, पी ले घोल के तावीज को। बेड़ा गलत कर दिया इन बाजारों ने। तावीज के मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हो ना फिर ऐसा देने वाला जिसका तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है, तो ऐसा बंदा होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि हमने खिलाना बंद कर दिया, दस्तरखान तंग हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, वो लोगों रिस्क की इज्जत करना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, कहती हैं घर में 3 दिन का फाका था।
और था नहीं कुछ भी। कहा हुजूर जब आए ना तो मैंने इस डर से चादर डाल ली कि हुजूर कहीं कुछ सवाल ना कर दे। कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और हुजूर आए, मुझे देखा लेटे हुए। फिर हुजूर और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या हुजूर को चादर के अंदर की खबर नहीं थी? सब खबर थी, लेकिन पर्दा डाल रखा था ताकि मेरी आयशा को तकलीफ ना हो जाए। हुजूर ने इसलिए उनको नहीं उठाया। आए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सुराख खुला था चादर में, मैं उसमें को देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं। कहते हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फिर बिस्तर पे गए, लेट गए। कहते मैं चादर ओढ़ के लेटी रही। थोड़ी देर ना हिचकियों की आवाज आई, मैंने चादर फेंक दी कि जाने जाना कि आंख में आंसू कैसे आ गए। कहते मैं चादर फेंक के दौड़ी, मैंने देखा हुजूर लेटे हैं बिस्तर पे और अपने पेट में ना पट्टी लगा के ऐसे दबा रखे हैं जैसे बच्चे करवटे बदला करते हैं। मैंने जाके महबूब के कंधे पे हाथ रखा, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। महबूब रो क्यों रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा आज भूख इतनी लग गई है कि दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए आयशा मैंने पट्टी पेट में लगा के दबाई ताकि तसल्ली मिल जाती, लेकिन आयशा दर्द इतना है भूख का कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा इतनी सुनती है और तसल्ली सरकार को दे रही है। आका करीम की आंख में आंसू आए हैं, अभी ढलक के आंसू रुखसार पे आया है। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब आंसू ना बहाना, रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। महबूब तेरा रब तुझसे बड़ा प्यार करता है, तू रातों में खड़ा होता है तो वो तुझे कयाम तोड़ने का हुक्म देता है, वो रात को आराम करने को बोलता है। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। महबूब आंसू ना बहा, बस इतना बता चाहता क्या है, रोया क्यों है? जिब्रील ने इतना कहा, मेरे नबी कहते हैं जिब्रील आज भूख इतनी लग गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम दिया है, साथ सलाम दे के भेजा है, कहा मेरे महबूब से पूछो वो चाहता क्या है। कहा जिब्रील भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। जिब्रील कहते हैं आका रब ने आपको मालिक को मुख्तार बनाया है, रब का फरमान ये है आप जमीन पे थूक दीजिए। जिब्रील फिर क्या बनेगा? कहा जगह जगह थूक गिरेगा, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। मेरे नबी ने इतना सुना, फिर कहते जिब्रील एक बात बता, क्या उम्मत को भी भूख लगेगी? कभी गुर्बत उम्मत में भी तो आएगी, कोई उम्मती भी तो भूखा होगा। कहा जी या रसूल अल्लाह, का ये कमाल उम्मती को भी होगा कि वो भूखे तो मिट्टी को सोना बना दे? कहा नहीं आका, ये कमाल तो सिर्फ आपको होगा। कहा जिब्रील फिर वापस चला जा, अब मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, भूखा रहने दे ताकि उम्मत कभी वाक़े करने लग जाए तो ना शुक्री ना करे, मेरी भूख देख के खुदा का शुक्र अदा करने लग जाए। अल्लाह वो लोगों अल्लाह खुदा का वास्ता, ये जो तमाशे हैं, ये जो ड्रामे हैं, इन्हें बंद करें। कामयाब वो नहीं है जो कोट वाला है, कामयाब वो नहीं है जो कैप वाला है, कामयाब वो नहीं है जो बंगले गाड़ी वाला है, कामयाब वो नहीं है जो फैक्ट्री और मिलों वाला है। कामयाब कौन है? मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। ये उसी जमात के अफराद बैठे हैं, आज सीखा है कल सिखाएंगे, आज पढ़े हैं कल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आज 5 सीनों में कुरान आया, कल इन 5 सीनों से रब 500 सीनों तक कुरान पहुंचाएगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन कुरान वालों से प्यार करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनकी कदर करते हैं और इनका ताउन करते हैं। अल्लाह करीम तमाम कुरान वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोगों एक बच्चा कम से कम कुरान जरूर पढ़ा लें ताकि मरने के बाद कब्र में रोशनी का सहारा बन जाए, वरना अनपढ़ लोग ये कब्र के ऊपर बल्ब लगाना जानते हैं, अंदर लगाना नहीं जानते हैं। ये ऊपर लाइटिंग करेंगे, अंदर की लाइटिंग से इन्हें मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ दुनियादार बच्चे बनाओगे तो जानते हो वो ऊपर उजाला करेंगे, और बच्चे कुरान वाले बनाओगे तो ये कब्र के अंदर उजाला कराएंगे। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मारेरा शरीफ का नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनका इरादा वही बोले, वो बेगैरत कतई ना बोले जो बच्चों की कमाई खाने बैठा हो। आधी रोटी खाएंगे,
अल्लाह हमारी नस्लों में दीन, कुरान, सुन्नत, हुजूर के अहकामात की रोशनी अता फरमाए। आप अब देखिए ये 5 चेहरे जो आज कुरान के कारी बने हैं, ये दुनिया में भी दूल्हा बने हैं, इंशाअल्लाह ये आखिरत में भी दूल्हा बनाए जाए। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे भी 700 किलोमीटर सफर करके रात को मुरादाबाद जाके तकरीर करनी है। योगी जी से घर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, सारे रोड बंद कर रखे हैं, बहुत दिक्कत से पहुंचे यहाँ पे, ज्यादा टाइम खर्च ना करें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ शजरा। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा सा आवाज दे दो, हुजूर का शजरा पढ़ दूं मैं, इन बच्चों का दिल रह जाए। लेकिन शर्त मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब कहना पड़ेगा, बोले जरा। अब बड़े से बड़े कंजूस को भी बोलना पड़ेगा भाई, जो अपने बच्चों से भी इसलिए कम बोलता है कि आवाज कम खर्च हो, अब वो भी बोले, है ना, बोल सकते हैं। इतनी जोर से सुभान अल्लाह में तो हम नमाज जनाजा पढ़ा के निकल जाते हैं भैया। यही तो कमी है, अलग अलग जोर लगाते हो। अगर इकट्ठे एक जबान हो तो बोलिए ना, इस बार समझ रही कमी है सही, बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ का मतलब ये नहीं है, समझ रहे हो? मतलब यही है, जो भी काम करो इकट्ठे होके करना है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से मालिक तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह रात को वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाल्लाह, इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर, लेकिन बचा के रखने, पता नहीं क्यों, इलेक्शन तो नहीं है, जीतेगा भाई जीतेगा, है नाश्ते वाला जीतेगा, टिफिन वाला जीतेगा। क्या बात है। बातें बहुत सारी थी करने को। हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी 30 साल मेहनत है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी कुर्बानियां हैं। आज सुन्नियत की बहारें नजर आ रही है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन दीन के खादिमों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसका सिला तो इंशाअल्लाह क़यामत में पता चलेगा, जब अल्लाह इनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, तब पता चलेगा ये कौन लोग हैं। ठीक है जी, बोलने जरा एक साथ बोले सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अगर साउंड फूट गया पैसे ले लिया है, बहुत छुप के रहते हैं, बार बार कहते रहे ना इको बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, तो ये भी दुबक के बैठने लगे और चालाक होते हैं। जब तुम शुरू हो जाओ तो ये घटा देते, इन्हें तो आगे बैठाना चाहिए कुर्सी डाल के। क्या बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश दे पुड़िया खा के जलसे में बैठा है, कतई बेकार है। हुजूर की महफिल है, या पुड़िया खा के ना बैठा करे, मुंह जितना साफ होता अल्लाह बरकतें उतनी अता फरमाता है। ठीक है ना, इसमें मुंह बार बार रखना पड़ रहा है, पकड़ के सुनना पड़ रहा है। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। साथ छोड़ोगे नमाज़े जनाजा नहीं है, 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा, हट जा रहा हूं मैं भी, वरना साथ दो तो पढ़ूंगा शजरा, साथ देना पड़ेगा। हाँ रुक मत भाई, अगर रुका तो फिर मैं इधर चल लूंगा। दस्तारबंदी भी होनी है, और ये बुजुर्ग लोग शुरू से बैठे हुए हैं। जब मेरे जबान की दर्द हो गया कमर में, बड़े बूढ़े क्या करें, पुराना चावल है, थकते नहीं है ये लोग। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के
बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दुरान, दुरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस करें, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बैठ जाइए नौजवानों, वक्त ज़्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं कभी ज़िंदगी में